नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज़ लगातार गांव जा करके सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक कैसे पहुंच रही हैं उसकी पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ माह पूर्व सपहा छात गांव में हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज ये लड़ाई एक निर्णायक मुकाम पर पहुँच गई है। हम सपहा छात आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और अभी ये लड़ाई कहां तक पहुंची है। ये सपहा छात गांव में हम आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ के राममणि जी हैं जिनका आरोप है यहाँ के सचिव पर कि वो कॉलोनी के पात्र थे। इनको घर नहीं है, इनके पास में इनको घर चाहिए था। इन्होंने फॉर्म भरा लेकिन जो सेक्रेटरी था वो मांग रहा था 20,000 रुपया। कहा कि 20,000 रुपये दोगे तब मैं कॉलोनी दूंगा, नहीं दोगे तो नाम काट दूंगा। इनका नाम आया लेकिन सचिव ने पैसा नहीं पाया था, इसलिए इनका नाम काट दिया। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। यहाँ तक कि न्यायालय तक भी ये गए हुए हैं और अब जाकर के न्यायालय से कुछ आदेश आया हुआ है। तो हम फिर यहाँ आए हैं इनसे बात करने के लिए। आइए सीधे इनसे पूछते हैं कि क्या था मामला। राममणि जी, स्वागत है आपका गाँव लहरिया न्यूज़। राममणि वर्मा, मैं ग्राम सभा सपहा छात राममणि वर्मा बोल रहा हूँ। सर ये देख लीजिए, ये हमारी मढ़ी है। इसको सर प्रधानमंत्री आवास में मेरा लिस्ट में नाम था, अनंतिम सूची में हमें रिमांड और डिलीट कर दिए गए। सब में हम पात्र थे। अब धन उगाही के चक्कर में, पैसा न पाने के चक्कर में कमलेश कुमार सेक्रेटरी हमारा नाम जो है अंतिम लिस्ट से काट दिए। उसके बाद जो है हमने न्यायालय में गया। न्यायालय में जाने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं हुई, अभी तक कुछ सेक्रेटरी और वीडियो के बराबर हमने। आप क्या कह रहे थे? आप भी इसी गांव के रहने वाले? हम भी इस गांव सुब्रम मिश्रा नाम, हमारी पत्नी के नाम भी आवास था, उसको भी काट दिया गया। माननीय महोदय ने 20,000 रुपये की मांग की। कौन सेक्रेटरी 20,000 रुपये मांग रहा था? कुमार गौतम। और उन्होंने, हमने कई बार IGR के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन को जो भी इन्होंने रिपोर्टें भेजी वो गलत, किसी घर दूसरे के मकान, जो हमारे ग्राम सभा वो मकान है ही नहीं, उसको उन्होंने उसमें सबमिट करके प्रशासन को भेजा, BDO और CDO तक। और आप देख रहे हैं कि एक सेक्रेटरी जो कि जनता का नौकर होता है, जनता के नौकर ने, जो मालिक है, सरकार जो चुनती है, जो मालिक है जनता, उससे 20,000 रुपये मांगा। 20,000 रुपये मांगा कि दे दीजिए, नहीं तो कॉलोनी में नाम काट दिए गए। ये बेचारे गरीब हैं, आवास के पात्र हैं। इनको जब नहीं मिला आवास तो इन्होंने कहा भैया हम 20,000 रुपये कहाँ से देंगे? 20,000 रुपये होता ही हमारे पास में, तो हम क्यों नहीं करते? और हम लोग जिलाधिकारी CDO मैडम पास तक गए, जिसमें उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई, उनको अवगत कराया कि इनके पास पक्का मकान है, और जो कि हमारी ग्राम सभा में उस तरह मकान ही नहीं है। और माननीय महोदय को अवगत कराया गया कि ये पात्र नहीं है। पक्के आवास में रहते हैं, आवास पाने के लिए छप्पर में निवास कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कॉलोनी इसलिए काट दी गई कि यहाँ से सेक्रेटरी रिपोर्ट लगा दिया कि आप पक्के आवास में रहते हैं। पक्के आवास में, जबकि आपका ये आवास है। ये आवास है, यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये इनकी कॉलोनी है। मैं कहूँगा कि दिखाएं, इसी में ये रहते हैं। ये कॉलोनी है, वहाँ निवास करते हैं। देखिए इनके घर की कुछ महिलाएं भी हैं अंदर। आप लोग यहीं रहते हैं? जी, ये आपका घर है। हम कहेंगे कि आप दिखा दीजिए जरा अंदर चल के। ये देख सकते हैं कि इन जैसे गरीबों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी कि उनको आवास मिले। ये आवास के एक पात्र थे, लेकिन यहाँ की जो अफसरशाही है, घूसखोर जो कर्मचारी हैं, वो चंद रुपयों के लालच में ऐसे लोगों का हक मार जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। छप्पर के ऊपर ये पतरी लगा करके किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बावजूद इसके जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनको जो है इनसे भी खून चूसने की पड़ी रहती है। 20,000 रुपये मांगे हैं, 20,000 रुपये नहीं दिया, कॉलोनी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके संरक्षण में BDO भी आ जाते हैं, BDO रिपोर्ट लगा के देते हैं CDO को, और CDO भी आंख मूंदे रहती हैं। ईशा प्रिया CDO है प्रतापगढ़ की, न्यायप्रिय मानी जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के संरक्षण में लगी हुई हैं। माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब कुछ उम्मीद जगी है इन लोगों के अंदर। हो सकता है कि दोषी अफसरों के माननीय उच्च न्यायालय गए। जी हाँ जी, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए थे। उसके आदेशानुसार जब इन्होंने 10/5 को हमारा हाईकोर्ट ने आर्डर किया कि माननीय CDO महोदय इसकी जाँच करके और घटनास्थल की देखें, तो अब उन्होंने उसको भी संज्ञान में नहीं लिया। और जब हमने 22/7 को जब
एक प्रार्थना पत्र दिया श्रीमान जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु, तब उन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच में हम लोग पात्र पाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमें उसमें रिपोर्ट लगा ये हाई कोर्ट की संलग्न प्रतिलिपि और सीडीओ मैडम की जांच की प्रतिलिपियां भी इसके साथ में संलग्न है। ये आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति है, एक गरीब आदमी जिसके रहने के लिए छत नहीं है, एक गरीब आदमी अपने अधिकार की लड़ाई उच्च न्यायालय तक लड़ता है, पट्टी प्रतापगढ़ से होकर के लखनऊ तक अपने न्यायालय की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है। बावजूद इसके पूरा सिस्टम उस घूसखोर भ्रष्ट जो सेक्रेटरी है उसको बचाने में लगा हुआ है। जनता को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करता है, जबकि भ्रष्टाचार का दीमक यहाँ गांव-गांव स्तर पर लग चुका है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि उसके अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो जननेता हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद या कम वोट पाने के बाद अगर हार जाते हैं तो जनता की जिम्मेदारियों से मुंह चुरा के दुबक जाते हैं अपने अपने बिलों में। उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता को वो क्या मुंह दिखाएंगे अगले बार जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार पनपा है। ये दूसरा ब्लॉक का मामला है, सपांच हाथ गांव है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता विवेक मिश्रा जी हैं, वो भी लगातार मामले को उठाते रहते हैं। विवेक जी, ये पूरे गांव में आपके भ्रष्टाचार है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे गांव में संलिप्तता है। ये आवास नहीं, ये एक समझ लीजिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आवास का मैटर ऐसा है कि कितने पात्र हैं, इसको तो सीडीओ मैडम को खुद आके यहाँ के सर जांच करनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ मतलब कई बार रिपोर्ट लगा, ये लोग तो कई बार ऐसे दिखा दिए कि मतलब ये पात्र हैं। आज तक बताइए कोई आवास कुटुंब रजिस्टर नकल के आधार पर मिला है क्या किसी को? पूरी जांच करें। अब अभी तक का जितना प्रधानमंत्री आवास मिला है, क्या कुटुंब रजिस्टर के नकल से दिए हैं कि इनका नाम ये अलग है तभी दिया जाएगा, इनको आवास दिया जाएगा? या ये इस आधार पे हमारे ग्राम पंचायत की कई आवासें काटी गई हैं कि इनका एक नाम पे एक ही परिवार के हैं, इसलिए कुटुंब रजिस्टर में अभी पूरे ब्लॉक की जांच करा ली जाए आवास की। अगर ये बता दे हमें बीडीओ साहब या सीडीओ साहब या सेक्रेटरी साहब, ये बता दे हमें कि केवल कुटुंब रजिस्टर के नकल पे आधार दिया गया, आवास दिया गया अभी तक ये बता दे, चाहे सेक्रेटरी बता दे, ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय, चाहे बीडीओ महोदय, पूरी जांच कराए जो है क्या कुटुंब रजिस्टर के नकल के आधार पे आवास का जांच होता है कभी? नहीं, आप तो न्यायालय गए थे और न्यायालय ने बकायदा एक आदेश जारी किया जिसमें सीडीओ ने जांच करवाया। इसमें ये पाया गया है कि आप पात्र हैं। हम पात्र हैं, सेक्रेटरी और जो है कि बीडीओ साहब दोषी, इसमें उनके खिलाफ जांच को उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई लोगों को। कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है जी। अभी इसके आगे कुछ आप लोगों का कब आदेश मिला? ये 14 तारीख को। अच्छा, ये 14 तारीख को आ गया, 2 दिन हुए हैं। आदेश 4 तारीख का है, 14 तारीख को रिसीविंग मिली है और 22/7 को जो है निस्तारित किया गया था मामला, लेकिन 22 को इनको मिला नहीं। 4 का रिसीविंग है, इसको रखे थे, 14 को इनको रिसीव कराए हैं। और लोगों का आवास इस वजह से काट दिया जा रहा है कि गांव में कुछ लोग जो है जो विपक्ष में रहते हैं, वोट नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। और जैसे इनका देख लीजिए मामला है, छप्पर में निवास कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी को बरगला के पैसा दे के लेके घूस की मांग करते हैं और इनका पक्का मकान दिखा के इनका गरीबों का आवास काट रहे हैं। जो कि ग्राम सभा ये अकेले नहीं है, इनकी तरह 17 लोगों का आवास कटा है जो छप्पर में वास्तव में निवास करते हैं। इस गांव के ऐसे 17 लोग हैं। ग्राम सभा में इन्हीं की भांति हैं जिनका आवास काट दिया गया है। और ये ऐसे अकेले थे जो कोर्ट जाने के लिए सक्षम थे, ये कोर्ट गए, लड़े हैं। और कहना चाहूंगा कि अधिकार खो के बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये जज्बा है, ये गांव के लोगों का जज्बा है जो आपने गांव लहरिया न्यूज पर देखा है। ये अपने अधिकार के लिए लड़े हैं, लखनऊ तक लड़ने गए हैं, माननीय न्यायालय तक पहुंचे हैं और ये आगे भी लड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनको भी जरा इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ये ऐसे चलता रहेगा। अरे भाई, कुछ तो उनकी जवाबदेही होती है कि नहीं होती है? क्या किसी नेता ने कुछ सपोर्ट दिया है? नहीं, लोग गए थे, सांसद जी के पास गए थे, लोग सांसद जी के पास गए थे, उन्होंने टीम गठित की, 2 लोगों को अपनी टीम गठित की। वो टीम आके यहाँ जांच की और वो पात्र बताए, माननीय सांसद जी को लोग रिपोर्ट दिए, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस ग्राम पंचायत आवास के मैटर में अभी तक कोई भी कार्रवाई, ना ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर, ना बीडीओ के ऊपर। अब इनका संरक्षण किसको प्राप्त है ये बताया नहीं जा सकता। अब इनको आवास कैसे मिलेगा जबकि कोर्ट का आप सामने नोटिस है? इनको न्याय कैसे मिलेगा ये बताए हमारे जो नेता होते हैं,
या इस सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र के, जिनका संरक्षण या किसी को प्राप्त है इन बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी को, तो वो बताए कि इनको न्याय दिलाने का काम कैसे किया जाएगा, किस आधार पर इनको आवास दिलाया जाएगा, ये निवेदन है। अच्छा, नहीं, विधायक भी यहाँ के हैं, राम सिंह पटेल विधायक हैं, तो क्या राम सिंह के पास भी गए थे आप लोग? नहीं, हमारे पास नहीं गए थे। तो हम आपको बता दें कि ये लोग बीजेपी के प्रबल कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ, ये बीजेपी के प्रबल कार्यकर्ता है। राममठ तिवारी हर समय बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनका प्रचार बीजेपी के तले प्रचार भी करते हैं। हाँ, फिर ये कहीं और दूसरे स्थान पे अतिरिक्त कहीं नहीं गए हैं। माननीय सांसद महोदय के पास गए थे हम लोग। अच्छा, सांसद के पास हाँ, सांसद के पास गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी हमने दिया था। इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को भी है। माननीय मंत्री जी को भी इस विषय से अवगत है। माननीय मंत्री जी कौन? माननीय पूर्व मंत्री अच्छा, मोती सिंह जी, उनको भी इस विषय में अवगत, उनके पीआरओ को भी इस विषय से अवगत कराया गया। विनोद पांडे जी हाँ, नहीं, देवसरा ब्लॉक तो विनोद पांडे ही देखते हैं अक्सर। उनके पास मैं व्यक्तिगत गया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं इसको देखता हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखे नहीं आज तक? देख लिए जो देखना था देख लिए। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, अंतिम शरण कोर्ट के लिए नहीं पड़ी। कोर्ट का आदेश नहीं दिखाया आपने विनोद कोर्ट को पांडे? अभी नहीं दिखाया है। अभी तो हमको 14 तारीख को रिसीव मिली है माननीय वर्मा जी को हमारे। ये रहा जन नेताओं का हाल। जो यहाँ के नेता हैं वहां तक जनता तो जाती है बड़ी उम्मीद लेकर के कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वही है कि नेताजी कह रहे हैं हम दिखवा लेंगे और दिखवा रहे हैं। और फाइनली इस देखा देखी में बरसात आई है। आप देख रहे हैं कि छप्पर पे जो पन्नी डाली गई थी ये भी फट गया। पानी तो भैया घर में घुस रहा होगा। पानी घर में घुस जाता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है पड़ोसी के घर में रात में जाके सोना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना परिवार, हम सिर्फ 2 आदमी रहते, बाकी हमारे छोटे छोटे बच्चों को ननिहाल से पढ़ा रहा हूँ। सोचिए ये हाल है। ये प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं गाँव में और अधिकारी किस तरीके से उसकी ऐसी की तैसी करने में जुटे हुए हैं। गाँव लहरिया न्यूज़ के माध्यम से हम इन अधिकारियों से और इन नेताओं से एक अपील करना चाहते हैं, वो क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच जाएं, और नहीं जा सकते हैं तो जनता अगर उनके बीच आ रही है तो उनकी सुने कम से कम। और वो कमलेश गौतम था सेक्रेटरी। कमलेश गौतम अभी भी यहाँ का सेक्रेटरी जी नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया है। मंगरौरा में उनका ट्रांसफर हुआ है। मंगरौरा अभी मंगरौरा पदच्युत नहीं किए गए, अभी पदच्युत नहीं किए गए हैं और उनको इसमें दिया गया है। उन्होंने कहा भी था कि आप जो करना हो कर लीजिए, हम जहाँ जाइए आप। वो तो उनको, हमको लग रहा है किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है, किसी बाहुबली का संरक्षण प्राप्त है। उनको सिस्टम से भी डर नहीं है। उनको वीडियो बचा रहे हैं, उनको सीडीओ बचा रहे हैं। उनको पता नहीं एक सेक्रेटरी के अंदर इतनी पावर कहाँ से आ रही है, जो उनके मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। और इसमें आदेश दिया गया है कि जांच में उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सपाहा छात्र को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की गई। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत रिट में खंड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा द्वारा दाखिल किए गए इंस्ट्रक्शन में उल्लिखित किया गया है, याची के पास पक्का मकान है जिसमें वह निवास करता है, परंतु आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए छप्पर में रह रहा है। इस प्रकार के विरोधाभासी इंस्ट्रक्शंस में जाहिर सी बात है कि इनके अंदर ये तो किसी प्रकार का दबाव है या किसी प्रकार की ये घूस खुलेआम जो है इस प्रकार से गरीबों का जो है हक मारा जा रहा है। और ये सिक्योरिटी के बचाव के चक्कर में सीडीओ मैडम, पीडी, यहाँ तक डीडीओ सब एक तरफ से अपने विभाग के लोगों को बचा रहे हैं। मतलब सेक्रेटरी कमलेश कुमार गौतम इतना ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं क्या वो वीडियो भी उसको बचा रहे हैं, सीडीओ भी उसको बचा रहे हैं, लगातार सब उसको बचा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विनोद पांडे जी हैं, मंत्री जी के पीआरओ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि ये गांव लहरिया न्यूज़ पर यहाँ के ग्रामीणों ने पूरी एक हकीकत बताई। सपाहा छात गांव है ये, आप देख सकते हैं कि पूरा छप्पर है। एक छप्पर में ये जानवर की व्यवस्था किए हुए हैं, रहने की व्यवस्था यहीं पर है और पूरी गृहस्थी इनकी इसी छप्परों के बीच रह रही है। लेकिन इनको अभी तक एक कॉलोनी मयस्सर नहीं हुई है। एक लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा हम इसको भी दिखाएंगे गाँव लहरिया पर। आखिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। इस मढ़े में आप गृहस्थी रखे हैं अपने। ये किसी भी आदमी को ये दिख सकता है कि ये कच्चा मकान है, ये इनकी पूरी गृहस्थी रखी है, लेकिन पता नहीं बीडीओ और सेक्रेटरी किस चश्मे से इसको देखे कि उनको दिखाई नहीं पड़ा। सर इसमें भी है ना, इनको दिखाई नहीं पड़ा कि ये बेचारे पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। ये अधिकारियों को जो ये चश्मा लगाए रहते हैं, इस चश्मे को उतारे जाने की जरूरत है। आखिर ये चश्मा अधिकारियों की आंख से कौन उतारेगा। सर इसमें भी पेटी बार का कपड़ा उपड़ा इसमें रखते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरी स्थिति है इनकी। अच्छा ये बताइए कि आप तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो क्या उम्मीद है आपको, कुछ न्याय मिलेगा? उम्मीद है? न्याय सिर्फ हमको उच्च न्यायालय से न्याय है, बाकी अधिकारियों से कोई न्याय की उम्मीद ही नहीं जगी है। हाँ,
क्योंकि हम हर अधिकारी के पास जाके देख चुके हैं। एक बार नहीं कई बार। एक बार नहीं कई बार गए। अधिकारी लोग कहते हैं बस आप लोग राजनीति करते हैं। हाँ, यही कहा कि हम लोगों को भगा देते हैं। अब देखने आते हैं यहाँ तो अधिकारी रिपोर्ट लगाएंगे कि यहाँ पात्र हैं। हाँ, पात्र हैं। सीडीओ ने जांच में भी अपने कहा कि पात्र हैं। हाँ, पात्र हैं। और मौके पर जाने पर कहेंगे आप लोग राजनीति करते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं कि जांच में पात्र करते हैं, लेकिन आवास देने का कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि जो है कि कहते हैं कि संभव नहीं आवास देना। अब सोचिए आखिर एक गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अधिकारी सुनेंगे नहीं, नेता ध्यान नहीं देंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे तो रुपया पैसा भी लगता है। रुपया पैसा भी लगा होगा, आप यहाँ गए होंगे, काफी खर्चा भी किए होंगे, बहुत खर्चा हुआ है। तो अपना रुपया पैसा लगा करके न्याय मांगने जाते हैं। कोर्ट आदेश भी देता है कि हाँ साहब ये देखिए, कोर्ट में अधिकारी गलती भी मानते हैं, लेकिन फिर वही आखिर कॉलोनी मिलेगी कब? आखिर कॉलोनी मिलेगी कैसे? जनता को, गरीब जो पात्र व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तो जा ही नहीं पाते हैं, उनका नाम काट दिया गया, वो संतोष कर लेते हैं, या तो फिर किसी से ऋण कर्जा लेके 20,000 रुपए घूस दे देते हैं और अपना कॉलोनी ले लेते हैं। ये एक बहुत विकट समस्या है। इस तरफ अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। गांव लहरिया लगातार इस तरीके की मुहिम चलाएगी अब, और गांव-गांव जाकर ये पड़ताल करेगी कि कौन से गांव में किन पात्र व्यक्तियों को कॉलोनी मिली है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार।